सोचिए, आप कुछ भी खरीदना चाहें, चाहे वो नया स्मार्टफोन हो, पेट्रोल भरवाना हो या विदेश यात्रा की टिकट लेनी हो, हर जगह एक चीज कॉमन है, अमेरिकी डॉलर। दुनिया के अलग अलग कोनों में, चाहे आप किसी भी देश में हों, डॉलर की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का राजा है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे हर देश की अर्थव्यवस्था में खास महत्व दिया जाता है। जब भारत सऊदी अरब से तेल खरीदता है, तो हमें अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। इस डॉलर के राज्य ने अमेरिका को बेहिसाब ताकत दी है। वो जब चाहे डॉलर छाप सकता है और दुनिया पर अपनी शर्तें थोप सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बाकी देशों से कहीं ज्यादा है, लेकिन हर राजा के शासन को कभी न कभी चुनौती मिलती ही है। इतिहास गवाह है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। अब ब्रिक्स नाम का एक समूह डॉलर के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये देश मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कई और देश मिलकर एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, जो दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रहा, बल्कि यह एक विशाल और प्रभावशाली गठबंधन बन चुका है। हाल ही में इसमें सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई जैसे बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश भी शामिल हो गए हैं। इन नए सदस्यों के आने से ब्रिक्स की ताकत और भी बढ़ गई है और इसका वैश्विक प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। अब ब्रिक्स देशों की कुल आबादी दुनिया की लगभग 45% हो गई है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति ब्रिक्स देश में रहता है। इनकी संयुक्त आर्थिक ताकत अब G7 जैसे पुराने पश्चिमी गठबंधनों को सीधी टक्कर देती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। ब्रिक्स का मुख्य मकसद है सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी देश मिलकर आगे बढ़ सकें। साथ ही यह गठबंधन वैश्विक शक्ति के संतुलन को भी बदलना चाहता है, ताकि विकासशील देशों की आवाज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जा सके। इसी सोच के तहत ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जो विकासशील देशों को फंडिंग देता है और डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बैंक अब कई देशों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। अब ब्रिक्स का अगला सपना है अपनी साझा मुद्रा बनाना, जिससे सदस्य देश आपस में डॉलर के बिना व्यापार कर सकें। अगर यह योजना सफल होती है, तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक नई क्रांति ला सकती है। अगर ब्रिक्स की साझा मुद्रा का सपना सच हुआ, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में दशकों बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा और दुनिया की आर्थिक दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। डॉलर के बिना व्यापार कैसे? इसका जवाब है द्विपक्षीय व्यापार समझौते। भारत, रूस जैसे देश अब अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, डॉलर की जरूरत नहीं। ब्रिक्स की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी, मान लीजिए ब्रिक्स कॉइन, सदस्य देशों के बीच कॉमन करेंसी की तरह काम कर सकती है। इससे डॉलर की जरूरत खत्म, अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भी नहीं रहेगा। व्यापार सस्ता और तेज होगा, क्योंकि मुद्रा बदलने के शुल्क बचेंगे। यह सदस्य देशों को आर्थिक स्वतंत्रता देगा और विकास की रफ्तार बढ़ाएगा। ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा कारण अमेरिकी प्रतिबंधों से बचना। अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ब्रिक्स देश इस दादागिरी से आजादी चाहते हैं। दूसरा कारण अमेरिकी आर्थिक नीतियों पर निर्भरता कम करना। तीसरा, डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देना और बहुध्रुवीय दुनिया बनाना। साझा मुद्रा से आपसी व्यापार आसान और सस्ता होगा। यह आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा लाता है, तो डॉलर की बादशाहत पर गहरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका पेट्रोडॉलर सिस्टम को लगेगा। तेल का व्यापार अब डॉलर के बिना भी हो सकता है। डॉलर की मांग घटेगी तो अमेरिका की कर्ज लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी।
लेकिन डॉलर रातों रात खत्म नहीं होगा, उस पर दशकों का भरोसा है। ब्रिक्स की मुद्रा को अपनी जगह बनाने में समय लगेगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब डॉलर अकेला राजा नहीं रहेगा, एक नया दावेदार सिंहासन पर है। ब्रिक्स की साझा मुद्रा का रास्ता आसान नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है आपसी अविश्वास और राजनीतिक मतभेद। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। एक ही मुद्रा और नीति बनाना मुश्किल है। डॉलर में दशकों से बना वैश्विक विश्वास तोड़ना आसान नहीं। नई मुद्रा को भरोसेमंद और स्थिर बनाना ब्रिक्स के लिए बड़ी चुनौती होगी। तकनीकी और ढांचागत निवेश भी भारी है। केंद्रीय बैंक, भुगतान प्रणाली, सब कुछ नया बनाना होगा। यह सपना जितना आकर्षक है, उतना ही मुश्किल भी। आगे दो रास्ते हैं, सफलता या असफलता। अगर ब्रिक्स साझा मुद्रा बनाने में सफल रहा तो दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। डॉलर का एकाधिकार कमजोर होगा, छोटे देशों को ज्यादा आजादी मिलेगी। लेकिन असफलता भी संभव है। राजनीतिक मतभेद या आर्थिक असंतुलन से योजना टूट सकती है। तब डॉलर का दबदबा बना रहेगा और ब्रिक्स का सपना अधूरा रह जाएगा। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह वक्त ही बताएगा। हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। डॉलर का किला और ब्रिक्स की चुनौती आमने सामने है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी हलचल है और दुनिया की निगाहें इस टकराव पर टिकी हैं। क्या डॉलर की बादशाहत बरकरार रहेगी या ब्रिक्स कोई नया रास्ता बनाएंगे? ब्रिक्स की राह में अविश्वास, आर्थिक भिन्नताएं और डॉलर में गहरा भरोसा बड़ी बाधाएं हैं। इन देशों के बीच आपसी मतभेद और अलग अलग प्राथमिकताएं भी इस सफर को और मुश्किल बनाती हैं। फिर भी ब्रिक्स की कोशिश ने डॉलर के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बदलाव की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं और निवेशक भी सतर्क हो गए हैं। भले ही साझा मुद्रा न बने, लेकिन देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। व्यापार और निवेश के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जिससे वैश्विक संतुलन बदल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह बड़ा अवसर है। आर्थिक नीतियों में ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकती है। इससे भारत को अपनी शर्तों पर फैसले लेने और नई संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा। यह कहानी हम सबके भविष्य की है। दुनिया के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। बदलाव की इस घड़ी में हर देश और हर नागरिक की भूमिका अहम होगी। धन्यवाद।